नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सजदर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। तो इन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में हम लोग सबसे पहला जिस राज्य को लेने जा रहे हैं वो राज्य है आपका जम्मू और कश्मीर राज्य। और जम्मू और कश्मीर राज्य में अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हमको दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जो कि किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं और पहले भी इन पर प्रश्न आ चुके हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में। तो आइए देखते हैं जम्मू और कश्मीर में कौन से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं जो कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं एग्जाम के नजरिए से। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण इस पर्यटन स्थल आपको दिखाई देता है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, वो उसका चित्र आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है वो एक मंदिर के अवशेष है, भग्नावशेष है, खंडहर है और ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। और ये जो मंदिर है वो बहुत ज्यादा ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो मंदिर है, ध्यान रखेंगे, इस मंदिर का नाम है मार्तंड मंदिर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मंदिर है जिसका नाम आपको दिखाई देता है मार्तंड मंदिर। तो कश्मीर स्थित ये जो मार्तंड मंदिर है आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। और ये जो मंदिर है भगवान सूर्य को समर्पित है। तो भगवान सूर्य का एक नाम का है, एक नाम ही है उनका मार्तंड। तो भगवान सूर्य के ही एक नाम मार्तंड पर इस आधारित है इस मंदिर का नाम मार्तंड मंदिर। तो ये ध्यान रखना है। तो कश्मीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल जिसका नाम है मार्तंड मंदिर। और अगर बात करें तो किसको समर्पित है, तो जैसा कि मैंने बताया कि भगवान सूर्य को समर्पित है। वहीं अगर हम बात करें कि जो मंदिर है किस शताब्दी में बना था, कब बना था, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये मंदिर जो है 8वीं शताब्दी में बना था। तो ये 8वीं शताब्दी ईस्वी में बना है, ये ध्यान रखना है। 8वीं शताब्दी ईस्वी यानी कि एडी में बना हुआ मंदिर है। कौन से वंश के शासक ने बनवाया, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि इस मंदिर को बनाने वाले वंश का नाम दिखाई देता है कारकोट वंश। तो एक ऐतिहासिक वंश है जिसका नाम दिखाई देता है कारकोट वंश और ये कश्मीर पर शासन करने वाला वंश दिखाई देता है हमको। वही अगर हम बात करें कि कारकोट वंश के किस शासक ने इस मंदिर का निर्माण किया, तो वो हमको दिखाई देता है ललितादित्य मुक्तापीड़। तो इनका नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये कश्मीर के एक महानतम शासकों में से एक शासक हुए हैं जिनका नाम दिखाई देता है ललितादित्य मुक्तापीड़। तो उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था 8वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है कि ये कौन सा मंदिर है। तो मार्तंड मंदिर कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर के कश्मीर वाले हिस्से में है। किस जिले में है अगर उसकी बात किया जाए तो कश्मीर का जो अनंतनाग जिला है वहां पर इसकी स्थिति दिखाई देती है। तो कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है आपका मार्तंड मंदिर। किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य को समर्पित है। किस शताब्दी में बना है, तो 8वीं शताब्दी ईस्वी में बना हुआ है। किस वंश के शासकों ने बनवाया, तो कारकोट वंश के शासकों ने बनवाया है। उस शासक का नाम क्या है जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया, तो उसका नाम है ललितादित्य मुक्तापीड़। तो ये सारे तथ्य जो है महत्वपूर्ण हैं इस मंदिर से जुड़े हुए और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कश्मीर में स्थित अगला महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, तो वो आपको ये दिखाई दे रहा है पिक्चर में कि एक गार्डन या बगीचे का है। तो ये कौन से गार्डन या बगीचे की बात की जा रही है, तो ध्यान रखेंगे ये मुगल गार्डन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, मुगल गार्डन। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं मुगल गार्डन की या मुगलों द्वारा बनाए गए बगीचों की। तो कश्मीर में ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो मुगल वंश के शासकों द्वारा अनेक गार्डन या बगीचे बनवाए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सबसे प्रसिद्ध गार्डन या बगीचे यहाँ पर हमको कश्मीर में दिखाई देते हैं उनका नाम हमको दिखाई देता है क्या, वो नाम आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और वो नाम हमको दिखाई देता है कि देखिए, एक तो ये याद रखना है कि कश्मीर में मुगल वंश के शासकों द्वारा बहुत सारे जो है गार्डन या बगीचे बनवाए गए हैं। उनमें से कुछ बड़े प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक आपको दिखाई देगा शालीमार गार्डन। ये नाम आपको अवश्य याद रखना है, शालीमार गार्डन। और दूसरा आपको निशात गार्डन। तो शालीमार और निशात ये दो बड़े फेमस गार्डन या बगीचे हैं, कहां पर, जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कि मुगल वंश के किस शासक के द्वारा इन दोनों गार्डन या बगीचों का निर्माण करवाया गया है, तो वो आपको दिखाई देगा जहांगीर। तो जहांगीर वो शासक है जिसके शासनकाल में ये बने हैं। अगर जहांगीर का नाम ना रहे तो ऑप्शन में अगर आप प्रश्न बनाते जा रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कि नूरजहां का नाम भी मिल जाए। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना है। तो मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में कश्मीर में शालीमार और निशात बाग या गार्डन का निर्माण हुआ है। इसके अलावा भी मुगल शासकों के द्वारा वहां पर बहुत सारे गार्डन बनाए गए हैं, बगीचे बनाए गए हैं। तो इन सारे ही बगीचों को एक साथ सम्मिलित रूप से मुगल गार्डन्स के नाम से जाना जाता है, जो कि कश्मीर में हमको स्थित दिखाई देते हैं। वही अगर हम बात करें कश्मीर स्थित या जम्मू कश्मीर स्थित अगला एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, तो वो हमको दिखाई देता है ये स्थान। अब ये स्थान है क्या, चित्र में तो आपको देखने से एक मस्जिद नुमा संरचना दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये वास्तव में एक दरगाह है। तो इस दरगाह का नाम आपको ध्यान रखना है। ये दरगाह है, कौन सी है, क्या नाम है इसका, तो ये नाम है इसका हजरत बल दरगाह। तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए हजरत बल दरगाह और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है।
दरगाह क्या होता है इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। दरगाह एक तरह के ऐसे स्थान होते हैं जहां पर इस्लामिक परंपरा से संबंधित व्यक्तियों की कब्र या समाधि होती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और क्योंकि यहां पर भी दरगाह लिखा है, इसका मतलब भी कि ये भी एक तरह से इसी तरह का स्थान है। अब ये जो हजरत बल दरगाह है ये कहाँ स्थित है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर वाले हिस्से में स्थित है, ये श्रीनगर जिले में स्थित है। और ये जो हजरत बल दरगाह है इसकी ऐतिहासिक रूप से क्या इंपॉर्टेंस है तो वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि हजरत बल जो दरगाह है इसकी ऐतिहासिक रूप से ये इंपॉर्टेंस हमको दिखाई देती है कि यहाँ पर जो इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उनके शरीर के या उनके दाढ़ी के बाल यहाँ पे रखे हुए हैं। तो उनकी दाढ़ी के बाल या सिर के बाल यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इस लिहाज से ये जो हजरत बल दरगाह है इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के लिए एक पवित्र स्थान के रूप में माना जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब के दाढ़ी के बाल या सिर के बाल रखे हुए हैं और इसलिए इस्लाम धर्म के लोगों के लिए एक ये महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल के रूप में देखा जाता है। तो ये भी एक तरफ से देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल की श्रेणी में शामिल है। तो ये जो आज हमने यहाँ पर देखा कि एक हमने देखा कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर या सूर्य मंदिर, एक हमने देखा मुगल गार्डन्स और एक हमने देखा क्या आपका हजरत बल दरगाह, ये तीनों ही कश्मीर स्थित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं और ये ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण स्थानों में से स्थानों की श्रेणी में आते हैं। तो इनसे कई सारी परीक्षाओं में प्रश्न बन चुके हैं और भविष्य में भी प्रश्न बन सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।